हेलो फ्रेंड्स। इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और अब एक नए दौर का ग्लोबल लीडर। G20 प्रेसिडेंसी के जरिए इंडिया ने सिर्फ इकोनॉमिक पावर ही नहीं बल्कि अपने ह्यूमन सेंट्रिक डिप्लोमेसी का भी जादू दिखाया। और अब एक और कदम यूनेस्को के इंपॉर्टेंट रोल के लिए एस्पिरेंट बनकर। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या स्ट्रेटजीज है और दुनिया इंडिया को इस नए रोल में कैसे देख रहा है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के बढ़ते ग्लोबल रोल और यूनेस्को एस्पिरेंट बनने के पीछे का गेम प्लान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी अ ग्लोबल स्टेटमेंट। 2023 में जब इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली तो दुनिया ने देखा एक नए भारत को, जो डेवलपमेंट के ट्रेडिशनल मॉडल से अलग एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेकर आया। इसका मतलब था टेक्नोलॉजी के साथ कंपैशन, पॉलिसी के साथ ह्यूमैनिटी। इंडिया ने G20 के प्लेटफॉर्म को सिर्फ इकोनॉमिक डायलॉग तक सीमित नहीं रखा बल्कि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज की आवाज बनकर उभरा। क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे इंडिया ने बैलेंस क्रिएट किया जिसमें सबका साथ और सबका विकास दिखाई दिया। कल्चरल डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर। इस प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया ने अपनी कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को ग्लोबल लेवल पर स्पॉटलाइट में लाने का भी काम किया। भारत ने अपने लिविंग हेरिटेज यानी लोक कला, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, फेस्टिवल्स और इंडिजियस नॉलेज सिस्टम को एक डिप्लोमेटिक टूल बनाया। ये स्ट्रेटजी सिर्फ कल्चर को प्रमोट करने का एक जरिया नहीं था बल्कि एक पावरफुल सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले भी था। विश्व भर के नेता जब दिल्ली आए तो उन्होंने भारत के रंग, रूप और रिवाजों का एक जीता जागता दर्शन किया जिससे किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट से ज्यादा इम्पैक्ट मिला। यूनेस्को एस्पिरेशन, व्हाई इट मेक्स सेंस। यूनेस्को का काम है दुनिया के कल्चरल हेरिटेज, एजुकेशन, साइंस और कम्युनिकेशन के एरियाज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। इंडिया जो खुद एक सिविलाइजेशन स्टेट है, इस मिशन के साथ नेचुरली अलाइन करता है। G20 के दौरान जिस तरह से इंडिया ने कल्चरल लीडरशिप दिखाई, उसने दुनिया को ये रियलाइज करवाया कि इंडिया सिर्फ एक इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर नहीं बल्कि एक कल्चरल सुपर पावर भी है। इसी अलाइनमेंट के चलते इंडिया यूनेस्को के डिसीजन मेकिंग लेवल पर भी अपनी जगह बनाना चाहता है, जहां से वो दुनिया के कल्चरल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सके। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक टाइमिंग। ये टाइमिंग भी काफी स्ट्रेटेजिक है। ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे इंडिया ऑलरेडी एक की प्लेयर है। वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच एक डिप्लोमेटिक ब्रिज बनकर इंडिया ने एक नया नैरेटिव तैयार किया है। ऐसे में अगर यूनेस्को जैसे प्रेस्टीजियस बॉडी में इंडिया अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश करता है तो उसका ग्लोबल स्टैंडिंग और भी मजबूत हो जाएगा। साथ ही ये मूव यूएन के रिफॉर्म के डिबेट में भी इंडिया के फेवर में एक मोरल एज प्रोवाइड करेगा। दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है और उस नए सिस्टम में इंडिया की आवाज अब इग्नोर नहीं की जा सकती। G20 प्रेसिडेंसी के बाद यूनेस्को जैसे प्लेटफॉर्म पे इंडिया की लीडरशिप दुनिया को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकती है, जहां डेवलपमेंट और कल्चर एक साथ चल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया यूनेस्को में अपनी जगह बना पाएगा? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।